जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हमारे भूतिया कठपुतली कहानी का दूसरा भाग है। पहले कहानी को जो प्यार आपने दिया उसके लिए शुक्रिया। अब तक आपने देखा साक्षी के मम्मी पापा जैसे ही वो कबाड़ी वाले के पास अपनी साक्षी को ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, तभी वो कठपुतली जो साक्षी के लिए लेके आए थे उस भूतिया कठपुतली के अंदर से साक्षी का ही आवाज़ आता है, मम्मी पापा आप मुझे अपने घर अपने साथ नहीं लेके जाओगे, आज मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर मम्मी पापा बड़े हैरान हो जाते हैं और वो भयानक कठपुतली में अपनी साक्षी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये भूतिया कठपुतली सच में भूतिया कठपुतली है या उनकी बेटी साक्षी। इसके अंदर ज़रूर कुछ राज छुपा है। वो दोनों भी उस कबाड़ी वाले के पास जाकर पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है, इस भूतिया कठपुतली के अंदर से हमारी बेटी की आवाज़ कैसे आ रही है और हमारी बेटी हमें मिल क्यों नहीं रही है, आखिर ये क्या राज है। अभी के अभी आप हमें बताएंगे, वरना हम दोनों भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हमें कैसे भी करके हमारी बेटी तक पहुंचा दो और हमारी बेटी हमारे पास ला दो। वो कबाड़ी वाला बड़ा परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये कठपुतली देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और वो चुप सा हो गया। दोनों भी उस कबाड़ी वाले को ज़ोर ज़ोर से पूछने लगे, मुझे मेरी बेटी चाहिए, कैसे भी कहीं से भी ला के दो। ये भूतिया कठपुतली ने हमारे बेटी के साथ क्या किया है, हमारी बेटी कहाँ गायब की है, इसका जवाब, और हमारी बेटी हमें अभी के अभी चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। ये सुनकर कबाड़ी वाला बहुत डर गया। उसने कहा कि उस दिन रात जब आप मेरे दुकान पे आए थे और अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे कि उसका जन्मदिन है और मुझे ये कठपुतली किसी भी तरह चाहिए, पर आपने मेरी बात मानी नहीं और वो कठपुतली अब यहाँ से लेकर चले गए। उस वक्त सिर्फ आपका अपने बेटी की तरफ जो प्यार था वही मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि ये कठपुतली ये ऐसा कुछ कर देगी जिसकी वजह से आपकी बेटी गायब हो जाएगी। मैं आपको अभी के अभी सच्ची बात बताता हूँ। सालों पहले मेरी ही दुकान के सामने एक माँ और बेटी रहा करती थी। माँ बेटी दोनों भी कठपुतली का खेल खेला करते थे। वो दोनों भी दिन रात कठपुतली का खेल दिखा दिखा कर पैसे इकट्ठा करते थे। माँ और बेटी दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों भी एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते थे, और उस बच्ची को भी वो कठपुतली बड़ी पसंद आती थी जो यहाँ पे रखी गई है। वो इसे कभी भी नहीं छोड़ती थी। एक दिन वो मनोज दिन आया और जब भी माँ बेटी कठपुतली का खेल कर कर बाहर से आ रहे थे, तभी एक ट्रक ने उसकी बेटी को ट्रक के नीचे कुचल दिया और उसकी बेटी की उसी वक्त वहाँ मौत हो गई। तब से उसकी माँ पागल सी हो गई। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और वो अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ अपनी बेटी को जीवित रखना चाहती थी और वो थोड़ा काला जादू टोना भी जानती थी। उसी वक्त शमशान घाट के अंदर वो कोई ऐसा शरीर ढूंढ रही थी जिसके अंदर उसकी बेटी का आत्मा वो डाल सके और अपनी बेटी को फिर से जीवित कर सके, पर शमशान घाट में उसे ऐसा कोई शरीर नहीं मिला। इसके वजह से वो बहुत दुखी हो गई। तभी उसे याद आया कि उसके थैले में कठपुतली जो उसे पसंद थी वो उसको दिखाई दी। उसने तुरंत ही वो कठपुतली निकाली और उसके पास में रख दी और मंत्र तंत्र से उसकी आत्मा उस कठपुतली पर उसने डाल दी और फिर से कठपुतली के रूप में उसने अपनी बच्ची को जीवित रखा और उसी को लेके वो यहाँ वहाँ घूमती थी। पर काली जादू से जीवित की कठपुतली सही नहीं थी। उसके अंदर शैतानी शक्तियों का प्रवेश हो चुका था। ये उसकी माँ जानती थी, इसलिए हर वक्त वो उसे अपने पास ही रखती थी। पर एक दिन उसे कहीं दूर की जगह जाना था, इसी वजह से उसने वो कठपुतली मेरी दुकान में ला के रख दी। आपने उस रात कठपुतली को उठाकर अपने घर ले गए। मुझे पता नहीं था कि उस दिन अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात को काली शक्तियों का जो वास होता है और जो शक्तियाँ होती हैं उनकी ताकतें 2 गुना हो जाती हैं। उसी रात जब आप वो भूतिया कठपुतली अपने बच्ची के कमरे में जाकर रख कर आ गए, तभी उस भूतिया कठपुतली की शक्तियाँ
दो गुना हो चुकी थी, क्योंकि वो रात अमावस्या की रात थी और उसे जो शरीर चाहिए था वो आपके बच्चे के रूप में मिल चुका था और उसका काम आसान हो गया था। उसी वक्त उसने अपना काम कर दिया और आपके बच्ची के शरीर के ऊपर अपना काबू कर लिया और उसकी आत्मा इस गुड़िया के अंदर रख दी और वो गायब हो गई। आपको उस बच्ची का शरीर, मतलब आपके बच्ची का शरीर ढूंढना होगा। जब भी आपके बच्ची का शरीर आपको मिल जाएगा और उसकी माँ मिल जाएगी, तभी आप अपनी बच्ची को अपने पास वापस लेकर आ सकते हैं। ये सुनकर साक्षी के माता पिता बड़ी सोच में पड़ गए और काफ़ी डर गए। ये तो बड़ी अघटित घटना और गंदी घटना हमारे बच्ची के साथ हुई है। अब हमारे बच्ची का शरीर कौन सा अवस्था में और कहाँ होगा, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, ये वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी कबाड़ी वाले ने कहा, आप दोनों भी चिंता ना करें, मुझे पता है आपके बच्ची का शरीर कहाँ होगा और वो कठपुतली वाली की माँ वो भी कहाँ होगी। आज रात हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उसी जगह पर जाकर आप अपनी बच्ची को वापस ले लेना। तभी कबाड़ी वाले ने आस पड़ोस जाकर उस औरत के बारे में पूछताछ की। तभी आसपास के लोगों ने वो रात को शमशान घाट के पास में एक गुफा है, उधर ही वो कुछ क्रिया करती है, ये उस लोगों से उसे पता चला। तभी कबाड़ी वाले ने साक्षी के मम्मी पापा को कहा कि आज रात को ही हमें उस जगह पर जाना होगा। हमें लगता है कि उसने अपनी साक्षी को उसी गुफा के अंदर रखा होगा, क्योंकि अब तक साक्षी का शरीर पूरी तरह से उसके काबू में नहीं आया होगा। वो पूरी क्रिया करके ही अपनी बच्ची की आत्मा पूरी तरह से साक्षी के शरीर में डालकर उसे फिर से जीवित करके अपनी बच्ची बना लेगी। उससे पहले ही हमें ये क्रिया रोककर उसे उस क्रिया से मुक्त करना होगा। और उसी रात तीनों भी शमशान घाट के पास वाले गुफा की तरफ चल पड़े। रास्ता बड़ा खौफनाक था, आसपास बहुत गंदी गंदी सी भयानक सी आवाज़ें उनको आने लगी थी, पर उन्हें सिर्फ अपनी बच्ची साक्षी दिखाई दे रही थी और वो आवाज़ें सुनकर उन्हें काफ़ी डर भी लग रहा था और उनके पैर जल्द से जल्द उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे थे और आखिरकार वो तीनों भी उस गुफा की तरफ आकर पहुंच गए। तभी वो औरत साक्षी का शरीर सामने रखकर कुछ बड़े बड़े मंत्र और जादू करके उस शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ कर रही थी, पर साक्षी का शरीर उसी अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी तीनों भी जाकर उसके सामने खड़े हो गए और तभी वो औरत डर गई। साक्षी के मम्मी पापा ने उस औरत को पकड़ लिया और कहा, तुम हमारी बच्ची के साथ ये क्या गंदा काम कर रही हो? हमारी बच्ची के अंदर की आत्मा तुमने उस गुड़िया के अंदर डाल दी, पर हमें किसी भी हालत में हमारी बच्ची वापस चाहिए। कुछ भी करो, हमें हमारी बच्ची वापस चाहिए। तुम भी एक माँ हो और तुम्हें अपने बच्ची का दर्द समझ में आता है, तो तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के शरीर में कैसे डाल सकती हो? ये सुनकर वह औरत थोड़ी दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं स्वार्थी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपने बच्ची से बड़ा प्यार था, पर क्या करूं, अपनी बच्ची को मैं मुझसे अलग नहीं कर सकती और इसलिए मेरी बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिली। और आप भी अपनी बच्ची से बड़े प्यार करते हैं, इसलिए क्रिया कर कर वापस फिर से इसकी आत्मा मैं उस भूतिया कठपुतली के अंदर डालकर आपकी बच्ची की आत्मा इसके शरीर में वापस डाल देती हूँ, क्योंकि आप भी अपने बेटी से बड़े प्यार करते हैं जैसे मैं अपने बच्ची से करती हूँ। थोड़ी देर के बाद उसने वो क्रिया शुरू कर दी और साक्षी की आत्मा उस कठपुतली के अंदर से साक्षी के शरीर में डाल दी। साक्षी तो उसके माता पिता के पास फिर से जीवित होकर आ गई, पर जो आत्मा साक्षी के शरीर के अंदर थी, जो उसकी बच्ची की थी, उसने फिर से जादू टोना करके उस भूतिया कठपुतली के अंदर डाल दी। पर उसकी बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती थी जब तक उसकी आत्मा उस भूतिया कठपुतली के अंदर रहेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे किसी ऐसी दूर जगह पर जाकर जंगलों के अंदर, ज़मीन के अंदर दफना दिया जाए, क्योंकि बच्चियों को जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। इसलिए घने जंगलों के अंदर एक जगह पर उन्होंने उस भूतिया कठपुतली को 10 गज ज़मीन के अंदर दफना दिया, क्योंकि किसी को मिल नहीं पाए, क्योंकि उसकी माँ को पता था अगर ये भूतिया कठपुतली किसी के हाथ में लग गई तो फिर से वही काम करेगी जो इसने साक्षी के साथ किया था। इसलिए उन्होंने उसे 10 गज ज़मीन के अंदर दफना दिया। साक्षी अपने मम्मी पापा के पास खुशी खुशी
अपने घर आ गई और वो हमेशा के लिए खुश हो गए। पर सालों बाद उस घने जंगलों के अंदर पेड़ों की कटाई होने लगी, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा घर बन रहा था। उस घर को बनाने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई होते होते वो भूतिया कठपुतली ज़मीन के बाहर आ गई और उसी वक्त वहाँ पे काम करने वाली एक औरत की बच्ची ने वो भूतिया कठपुतली देख ली और वो भूतिया कठपुतली लेकर अपने घर चली आई। और उस दिन की आने वाली रात भी अमावस थी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी तो इस कहानी को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसे खौफनाक और सच्चे अनुभव होंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर वो कहानी अपने नाम के साथ पोस्ट कर दीजिए। हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ ज़रूर पोस्ट करेंगे।